हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जनको के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जनको ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ गए हो। एक तुम ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तुम मेरे असिस्टेंट जो हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता होना ही चाहिए। वैसे भी आपको कुछ और चाहिए क्या? जनको ने कहा, नहीं, अब तुम जा सकते हो, थोड़ी देर बाद आ जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाना है? वो मन में बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग को लगा शायद जनको उसको डेट पर लेकर जाएगा। जनको ने कहा, तियांग हमें किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, वो भी 2 दिन के लिए। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, वो मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था, तुम अपना सामान पैक कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही मिलता हूँ। उसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है। यूनो आकर जनको का तियांग की बात सुन लेता है। उन्होंने कहा, जनको तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, वो भी तियांग के साथ? मुझे भी चलना चाहिए क्या? जनको ने कहा, नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी काम है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हो और तुम जानते हो? और तियांग को तुमने पहले क्यों नहीं कहा था? जितना मुझे पता है, किसी भी मीटिंग के लिए बाहर जाना हो तो मुझे पहले पता होता है, लेकिन इस बार मैं नहीं जानता हो, तुम पहले जानते हो। ये कैसे है? मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ। जनको ने कहा, यूनो हर बात तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तियांग को काम की वजह से नहीं लेकर जा रहा हूँ, वो तो एक काम का एक बहाना है। यूनो कहता है, लगता है तुम तियांग को अपने दिल की बात बोलने वाले हो। जनको ने कहा, यूनो इतना ज़्यादा मत सोचो, जाओ जाकर अपनी काम करो, तुम बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। एक कहकर यूनो की ऐसे भगा देता है। यूनो के जाते ही जनको मुस्कुराने लगता है। यूनो फिर से आ जाता है, कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम पकड़े गए हो, तुम तियांग के प्यार में हो। भाई बता देना, वरना देखना मैं तियांग को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे। उसके बाद जनको का तियांग पेरिस चले जाता है। तियांग ने कहा, हम लोग पेरिस क्यों आए हैं? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जेहोप आ जाता है और कहता है, जंकुक जैसे मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, मैंने यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर लिया है, चलो बैठ जाते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे बिजनेस के बारे में। जंको ने कहा, क्या आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? जेहोप ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया था जब तुम तियांग से कहा था। जंकुक तियांग को घूर कर देखता है। जेहोप ने कहा, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? मैंने तियांग को कॉल किया था, उसके बाद मैंने पूछा था कि तुम फ्री हो या नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने ही वाला था। तियांग ने कहा, तुम दोनों पहले से आ रहे हो, तो मैंने सारी तैयारियां कर लिया है। जनको ने कहा, देखो मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ और क्या हो गया है। जनको तियांग को देखकर मन में कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ और तुम्हें डेट के लिए पूछूँ? ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ। और जनको डिनर करने के बाद वो गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जेब ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तुम खुद को संभाल तो लोगे ना? लेकिन नहीं, जनको तो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। और यहाँ पर तियांग जनको से कह रहा था, बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आपको इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जेब ने कहा, तियांग तुम इसे संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत रात हो चुका है, तुम लोग होटल में रुक रहे हो क्या? वरना तुम लोग मेरे घर पर आ सकते हो। तियांग ने कहा, नहीं, बॉस ने पहले से होटल रूम बुक कर लिया है, हम वहीं पर ही जाने वाले हैं, मैं संभाल लूँगा, आपका शुक्रिया। जब ऐसे चले जाते हैं, जनको को तियांग संभाल कर वो होटल में लेकर जाने लगता है। लेकिन जनको तियांग को धकेलते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है तियांग, तुम मुझसे दूर रहो। तियांग ने कहा, बॉस आप क्या कर रहे हो, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है, मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, आप इतना डिंग क्यों किया है? चलिए मैं आपको होटल लेकर चलता हूँ। जनको ने कहा, मुझे नहीं जाना है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया? तियांग ने जैसे तैसे करके जंकुक को होटल रूम में लेकर आ जाता है। जंकुक वो दरवाज़ा बंद करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो बॉस, मुझे मेरे रूम में जाना है, मैं आपको आपके रूम में छोड़ने आया था। लेकिन जंकुक ने कहा, नहीं, मैंने एक ही रूम बुक किया है और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुमने मेरी पूरी प्लानिंग ख़राब कर दिया है, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए तियांग, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। एक कहकर जंकुक जो है तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। टाइम को स्किप करते हैं, तियांग बेड पर था और तियांग अपने आप को देखकर वो शर्मा जाता है। जंकुक नींद में बड़बड़ाने लगता है। तियांग जंकुक के उठने से पहले वो उठ जाता है और जाकर शावर लेकर खुद को तैयार कर लेता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जंकुक वो जैसे उठ जाता है, तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या इससे पहले तुमने मुझे देखा नहीं क्या? तियांग ने कहा, क्या तो आपको कुछ याद नहीं क्या? जंको ने कहा, क्या याद होना चाहिए, तुमने मुझे जेब के साथ मीटिंग करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। तियांग ने कहा, मैं नहीं लेकर आया था आपको, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो किसी काम की वजह से।
तो मुझे लगा शायद वो जेहूब होंगे। मिस्टर जेहूब ने मुझे जब कॉल किया और मुझसे काम की शेड्यूल पूछा तब मैंने कह दिया और उन्होंने कहा ठीक है। मुझे थोड़ी पता था यहाँ पर आने के बाद वो हमें मिल जाएगा। जनको ने कहा तियांग तुम इतने इनोसेंट बनना बंद करो। और तियांग ने कहा वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, कल रात को जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तियांग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन जंगकोक वो उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जंगकोक वो तियांग से कहता है जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहता हो। तियांग ने कहा क्या वो यहाँ से जाना चाहता है, मुझे लगा शायद वो मेरे से टाइम स्पेंड करना चाहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्या। जंको ने कहा क्या हुआ, मुझे इस तरह से घूर क्या रहे हो, अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। टाइम को स्किप करते हैं। जिमी ने कहा जीवनते क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना नूडल्स खा लो, तुम्हें लेट हो रहा है, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। जीवनते ने कहा नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। जिम्मी मुझे हॉस्पिटल जाना है पापा के पास, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जिमी ने कहा वो हॉस्पिटल में है, वो ठीक है, और तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें स्कूल जाने के लिए, तुम्हें स्कूल मिस नहीं करना चाहिए वरना वो गुस्सा करेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग गुस्सा करे। तुम चाहते हो क्या। जीवनते ने कहा नहीं मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पापा को देखना है, मैं उन्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जिम्मी आप मुझे लेकर जाओगे ना। जिम्मी ने कहा देखो जीवनते मैं तुम्हें लेकर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तियांग से डर लगता है, कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सोलमेट मुझसे नाराज़ हो जाए। देखो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा लेकिन एक शर्त पर, तुम अगर स्कूल जाओगे ना, स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, इससे तुम्हारे पापा तुमसे और मुझसे नाराज़ भी नहीं होंगे और तुम अपनी पढ़ाई भी कर लोगे, क्या कहते हो। तो जीवनते ने कहा ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जिमिन ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। जंगकोक के डैड जंगकोक पर गुस्सा कर रहा था। जंगकोक आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम 35 के हो चुके हो, क्या तुम्हें शादी नहीं करना है, और कब जाकर शादी करने वाले हो तुम। जल्दी से शादी कर लो वरना इस बुढ़ापे पर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी भी फैमिली हो। जंको ने कहा डैड आप मुझसे क्या बात कर रहे हो, अगर आप बुढ़े नहीं हुए हो तो मैं कैसे बुरा हो गया, वैसे भी मैं 35 का हूँ, मैं 50 का थोड़ी हो गया हूँ। तो मिस्टर जियो ने कहा क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम 50 के हो जाने के बाद शादी करने वाले हो। देखो जंको मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है और तुम उससे ही शादी करने वाले हो। जंकोक ने साफ मना कर दिया मुझे कोई शादी नहीं करना है डैड, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ मुझे नहीं करना है शादी, मुझे अगर शादी करना होगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो मिस्टर जियो ने कहा कब बताने वाले हो, मेरे मर जाने के बाद। जनको ने कहा डैड। तो मिस्टर जियो ने कहा जंकोक अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तुम्हें इस बार शादी करना ही होगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है और तुम्हारी शादी उससे ही होगा। मिस्टर जियो के जाने के बाद मिसेज जियो ने जंकोक से कहा क्या हुआ तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ तुम शादी कर लो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो जंकोक, तुम मुझसे भूल क्यों नहीं चाहते हो। जंको ने कहा मॉम मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था और अभी भी करता हूँ, लेकिन वो किसी और की हो गए हैं, तो मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले। मिसेज जियो ने कहा जंको क्या तुम श्योर हो कि इसकी शादी हो गए है। जंको ने कहा मॉम उसकी एक सन भी है। तो मिसेज जियो ने कहा क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है, और इसके हस्बैंड कौन है, क्या तुम इस बारे में जानते हो। देखो तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें जगह कन्फ्यूज कर लेना चाहिए और इसके बारे में सब कुछ पता लगा लेना चाहिए। अगर तुम श्योर हो कि वो किसी और का है और वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो तुम्हें अपने दिल की बात बताकर उसको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। कुछ तो करो, ऐसे बैठे मत रहो, तुम मेरे सन हो, भूल मत जाना, मैं कभी हार नहीं माना तो तुम भी मत मानना। जंको ने कहा सही कहा मॉम, आप देखना मैं क्या कहता हूँ, अब मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। उसके बाद जंको तियांग के बारे में पता लगाता है। जंको को पता चलता है कि तियांग तो हॉस्पिटल में है। जंको हर बारी में हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद जंको ने देखा कि तियांग किसी बच्चे से बात कर रहा था, अब उसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। जंको ने कहा तो तियांग की सन है, वो कितना बड़ा हो गया है, शायद वो तियांग जैसे ही दिखता है। जंको एक कहकर जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, जिमिन जंको को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंको ने कहा जिमिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जिमिन ने कहा तो और क्या करो, तुमने तियांग की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया है, और क्या चाहते हो तुम। जंको ने कहा जिमिन। तियांग ने जिमिन को रोकते हुए कहा जिमिन प्लीज़ चुप रहो और ते को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा मेरा नाम सिर्फ ते नहीं है पापा, मेरा नाम जियोन ते है, आप तो हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाते हो ना। तियांग उसकी मुंह पकड़ लेता है। जंको ने कहा जियोन ते,
और वो जैसे उसको अपनी तरफ टर्न करता है, उस बच्चे की शक्ल देखकर जंकुक हैरान रह गया। वो बिल्कुल जंकुक जैसा दिखता है। जंकुक ने कहा, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी जैसे कैसे दिख सकता है तियांग? ये सन तुम्हारा ही है ना? उसके डैड कौन है? क्या मैं हूँ? तियांग सच बताओ, तो इतने सालों तक मैं जो सोच रहा था क्या वो गलत था? तुम बोगम के साथ नहीं थे? तियांग ने कहा, नहीं, मैं बोगम के साथ नहीं था। मैं कभी भी उसके साथ नहीं था। तो तुम उस दिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर बोगम के साथ क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, जंकुक, वो मुझे सिर्फ हॉस्पिटल में मिल गया था। वो एक डॉक्टर है और उसी ने मेरी रिपोर्ट लेकर मुझे दिया था। और तुमने उसी टाइम पर मुझे देख लिया था बोगम के साथ और गलतफहमी हो गया था। जंकुक ने कहा, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं क्यों कहता, जबकि तुमने मुझे गलत ही समझ लिया था। तो मुझे तुम्हें नहीं बताना था। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया था जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंकुक क्या बताता? कि मैं तुम्हें ये बताता कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम उसके डैड हो, जबकि उस रात को जो कुछ भी हुआ था तुम भूल गए थे। मैं तुम्हें कैसे बताता? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं भूला नहीं था, मैं बस तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रहे थे। मैं कैसे बताता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? आई एम सॉरी तियांग, मेरी ही गलती है। मुझे सब कुछ क्लियर करना चाहिए था और उस रात के लिए भी मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्या माफ़ी? अभी भी तुम माफ़ी मांगने वाले हो जंकुक? जंकुक ने कहा, तियांग, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिमिन ने कहा, तियांग, तुमने सही कहा था जंकुक को ना बताकर कि जीवन ते के डैड वो है, क्योंकि उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। वो जीवन ते के डैड बनने के लायक नहीं है। जीवन ते ने कहा, जिम्मी प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे डैड पसंद है, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। जंकुक ने कहा, क्या तुमने मुझे डैड बोला है? जीवन ते जंकुक को कहता है, डैड। जंकुक ने उसको गोद में लेते हुए कहा, मैं सन, अब तुम देखना मैं क्या करता हो। और तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और उसको शादी के लिए पूछ लेता है और उसे आई लव यू कहता है। तियांग की आंखों में से आंसू बह रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? तुम्हें चाहे कुछ भी हो तियांग, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना। तुम्हें जो भी हुआ है मुझे बताओ प्लीज़। जिमिन ने कहा, बुद्धू कहेगा, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस हाथ पर चोट लग गया था, इसलिए मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, क्योंकि बोगम ने कहा था उसके हाथ को ठीक होने के लिए 1 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अगर मैं तियांग को लेकर घर चला जाता, वो काम करना शुरू कर देता, इसलिए मैं उसको यहाँ पर छोड़ कर गया ताकि बोगम उस पर नज़र रख सके। बोगम एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसी के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा गॉडफादर भी है। वो जीवन ते का बहुत ही प्यार करता है। और तुमने क्या किया? जंको ने कहा, जिमिन, मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, मैं अब तुम्हें और कुछ बोलने की मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। जिमिन ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना? जंको ने कहा, बिल्कुल, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ तियांग और मेरे बच्चे के लिए। तियांग की डिस्चार्ज होते ही जंको तियांग और जीवनते को लेकर घर आ जाता है। मिसेज जोन को कहता है, मॉम, मैं आपके लिए देखिए किसको लेकर आया हूँ। मिसेज जोन जीवनते को देखकर ही समझ जाता है ये जंको की ही सन है और उसको अपनी गोद में उठाकर कहता है, माई ग्रैंडसन, तो तुम मेरी ग्रैंडसन हो ना? जीवनते ने कहा, अपनी ग्रैंडमा हो ना? आपको कैसे पता कि मैं आपकी ग्रैंडसन हूँ? तो मिसेज जोन ने कहा, तुम्हारी शक्ल ही चीख चीख कर बोल रहा है, तुम जंको के सन हो ना? और तियांग, तुम ही हो ना तियांग, जंको के पार्टनर, जिसे जंको इतना प्यार करता है, इतने सालों से उससे दूर है तो वो देवदास बन गया था। अच्छा हो कि तुम आ गए। जंकुक, तुमने तो कहा था वो किसी और के बच्चे के साथ और उसकी शादी हो चुके हैं, लेकिन मेरी ग्रैंडसन को देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चुप चुप कर सीक्रेटली शादी कर लिया था और मुझे नहीं बताया था? कहीं तुम्हें हमें एक सरप्राइज देने के लिए तो ऐसा नहीं किया था ना जंकुक? जंको ने कहा, मॉम, आप भी कैसे बातें करते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे खुद पता नहीं था कि मैं डैड बन चुका हूँ, मुझे भी आज ही पता चला। मिस्टर जॉन के आते ही मिसेज जॉन ने कहा, आप तो ग्रैंडफादर बन गए हो, देखिए बिल्कुल जंको जैसा दिखता है ना? मिस्टर जॉन ने कहा, एक कहाँ से आया? और तुम्हारी बेटी ने शादी कर लिया था और हमसे छुपा रहे थे और हमें ये बोल रहे थे कि वो शादी नहीं करेगा। तो मिसेज जियो ने सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर जियो ने कहा, तो ये बात है। मिसेज जियो, तुम मुझे सच बताओ, जंको किसका सन है? मेरा ही है ना? क्योंकि मुझे शक है वो मेरा सन नहीं हो सकता है, वरना इतने साल तक वो डैड बन चुका है, उसे कैसे नहीं पता चला? मिसेज जियो ने कहा, तुम बिना कैसी बातें कर रहे हो? जंको की वजह से तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? तो मिस्टर जियो ने मिसेज जियो जो है आपस में ही बहस करने लगता है। यहाँ पर जीवनते दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर वो लाउडली कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना देगा क्या, वरना मैं ऐसे ही भूखा जाकर सो जाऊंगा। तो मिसेज जियो ने कहा, बिल्कुल नहीं। मिस्टर जियो ने मिसेज जॉन से कहा, आप ही जाकर खाना लगाओ।
मेरे ग्रैंडसन भूखा नहीं रहना चाहिए। और मिस्टर जीवनते को अपने गोद में उठाकर अपनी लैंप पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। तियांग और जंगकुक ये सब कुछ देखकर दोनों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तियांग बहुत ही खुश हो रहे थे। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ? क्या अभी भी तुम्हें पेन हो रहा है क्या? तुम्हारे आंखों पर आंसू क्यों है? तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुम इतने बुद्धू क्यों हो? तुम्हें सीईओ किसने बना दिया? मुझे तुम पर शक है, तुम सीईओ ही हो ना? जंगकुक ने कहा, मॉम अब मैंने क्या कर दिया? तो मिसेज जो ने कहा, तियांग उसकी आंखों पर एक खुशी के आंसू है और तुम तो इतना भी नहीं समझते हो। तियांग इतने सालों तक जीवनते को खुद ही संभाल रहा था। अब हम सब उसके साथ हैं। इसी खुशी के लिए वो रो रहा है और तुम क्या क्या बातें करते हो? क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, मम आपने सही कहा। मिसेज जोन बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिस्टर जो ने कहा, और मुझे डैड कौन कहेगा? तियांग ने कहा, डैड मुझे अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ हो और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मिसेज जो ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मिस्टर जो ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? तो जिनको ने कहा, वो अनाथ है ना इसीलिए उसको लगा आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। मैंने पहले उसे कहा था आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जियो ने तियांग की सर पर हाथों से सहलाते कहा और मिसेज जियो ने भी तियांग के हाथ पकड़ते कहा, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम अनाथ नहीं हो, समझ गए तुम? और तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक और तुम्हारे सन जियोन ते के साथ साथ मैं और मिस्टर जियोन भी तुम्हारे साथ ही है। ऐसे ही दिन जंगकुक अपने ऑफिस में था, वो काम कर रहे थे। अचानक जंगकुक ने तियांग को कॉल किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? आज तो तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना? तुम तो बिजी थे, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो, ऐसे तुम काम कैसे करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कैसे हस्बैंड हो? मुझे लगा तुम मुझे बोलोगे तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन नहीं, लगता है इसे मैं ही मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, तो भी सुनो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था कि तुम घर आ जाओगे, लेकिन आज तो तुम्हें बहुत काम है ना, तुम तो बहुत बिजी हो। जंको ने कहा, सच में तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। आई रियली मिस यू एंड आई लव यू। जंको ने कहा, फिर से कहना। तियांग ने कहा, आई लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू। मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, इतनी भी जल्दी नहीं है, अपना काम ख़त्म करके आना। लेकिन जंकुक ने फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद तियांग ने जंकुक से कहा, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और तुम इसी तरह से मुझे प्यार किए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम घर आ जाओगे, अपना काम काज छोड़कर घर आ गए। ये सही नहीं हुआ जंकुक। देखो, मैं नहीं चाहता कि डैड मुझ पर ब्लेम करे कि तुम मेरी वजह से काम नहीं करते हो अच्छी तरह से। जंको ने कहा, तियांग मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मैं अपने काम में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे अपना काम पैशनेट तरीके से करना आता है। ये कहकर तियांग को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।